of India Limited. AIC. बाबूजी, आपकी दवाई का वक्त हो गया है। आपको हमेशा याद दिलाना पड़ता है कि दवाइयाँ वक्त पे लिया कीजिए, लेकिन आप है कि इन सब चीजों में कभी गौर ही नहीं करते। डॉक्टर बुरवा ने मुझे पूरा का पूरा मरीज बना के रख दिया। एक जमाना था जब मुझे दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, पर अब देखो इस दवाइयों के सहारा से ही मैं जिंदा हूँ। बाबूजी, आप आपकी दवाइयाँ कभी खुद भी लिया कीजिए। मैं सुबह की हर दवाइयाँ यहाँ निकल के रख देता हूँ और घर के कामों में यहाँ वहाँ फंसा रहता हूँ, इसीलिए खुद भी लिया कीजिए। आज अगर माजी जिंदा होती तो मुझे डांट पड़ती ही, साथ में आपके साथ भी महाभारत शुरू कर देती। हाँ ये लीजिए। बाबूजी, मैं बाजार से आता हूँ, घर का राशन भी खत्म हो गया है। इतनी जल्दी जल्दी राशन कैसे खत्म हो गया? परसों ही तो बाजार गया था, तो फिर आज जाने की जरूरत क्या है? और घर में इतने ज्यादा मेहमान भी तो नहीं आते। बाबूजी, जो बाजार करता हूँ हिसाब करके लाता हूँ। घर में आपके और मेरे अलावा और है ही कौन? और आपकी पसंद नापसंद वक्त पे वक्त बदलते रहते हैं। इस वक्त हाजू के बाजार में बहुत ही ताजी और सस्ती दामों में हरी भरी सब्जियां मिलती है। तेरे लिस्ट में और कुछ बाकी है क्या? बाबूजी, बाद में आप खुद ही चिल्लाते रहेंगे। जोरू, तू कहाँ गया? अरे बाबूजी, बाजार से आने में वक्त भी तो लगता है ना। आपको कुछ और चाहिए तो बता दीजिए, वरना बाद में आप ही कहेंगे कि जोरू रोज रोज बाजार क्यों जाता है। तुझे जो पसंद है वो ही लेके आ जा। बाबूजी, ये बात तो आप मुझे हर बार कहते हैं, लेकिन मेरी बनाई हुई चीजों पर आप कुछ ना कुछ गलतियाँ निकालते रहते हैं। आज मुझे बैंगन पसंद नहीं तो कल लौकी में ही नुक्स निकाल देते हैं। आखिर मैं बनाऊं तो क्या बनाऊं? खाना बनाना आता था तेरी माँ जी को। हाँ? हाँ, उनके हाथों में जो जादू का स्वाद था, हाँ। वो और किसी में कहा। बाबूजी, फिलहाल आप मेरे साथ ही फंस गए हैं, तो आपको झेलना ही पड़ेगा। मैं चलता हूँ। नमस्कार जी, क्या यह सत्यनाथ द्वारा का घर है? नहीं, ये सत्य प्रसाद द्वारा का घर है। हाँ हाँ सर, मैं वही कह रहा था, बस थोड़ी सी नाम में गलती हो गई। गलती क्यों हुई? क्यों हुई गलती? नाम गलत कह के तुम उस इंसान का अपमान कर रहे हो। एक शरीफ इंसान का अपमान करने का हक तुम्हें किसने दिया? सर, एक्चुअली मुझे आपका नाम याद था, बस रास्ते की भागादौड़ी और हड़बड़ी के चक्कर में मुझसे आपके नाम की गलती हो गई सर। मुझे माफ कीजिए इसके लिए। तुम हो कौन और किस काम से आए हो? सर, मैं डेकोर शोरूम से आया हूँ। मुझे शर्मा जी ने भेजा है आपके घर के पर्दे के। शर्मा जी से कहना मेरा नाम सही तरीके से बोले, उसके बाद ही किसी को भेजे। अब तुम जा सकते हो। और हाँ, शर्मा जी से कहना जो इंसान का नाम याद नहीं रख सकता है, वो पर्दे का मेजरमेंट क्या खाक याद रखेगा। बाबूजी, मैं बाजार होके आता हूँ और आने में थोड़ा वक्त लगेगा। आज भी बाजार? जी। तेरे पास पैसे है क्या? जी बाबूजी।
मैंने ड्रायर से निकल लिया है। निकाल लिए हो? कितना निकाला? 300 300 रुपए? जी। इतने सारे पैसे से क्या खरीदेगा तू? 2 लोगों के खाना लाने में इतना पैसा लगता है क्या? जी, मैं सब्जियों के साथ साथ मछलियाँ भी लाने वाला हूँ। आप तो जानते ही हो आजकल मछलियों का दाम कितना बढ़ गया है। एक वक्त के मछलियाँ खाने के लिए पूरे 200 रुपये लगते हैं और बाकी के 100 रुपये में मैं सब्जी लेके आऊंगा। और हाँ, आपके मनपसंद चाय की पत्ती खत्म होने वाली है, तो उसके बगैर आपका गुजारा कैसे होगा? और वैसे भी आपको दिन भर में 4 दफा चाय तो पीनी ही है। तो बोलिए बाबूजी, अब मैं क्या करूं? पैसे वापस ड्रायर में रख के हूँ। अरे नहीं नहीं, चाय बहुत जरूरी है। जा जा ड्रायर से और थोड़ा पैसा ले ले और मेरे चाय के पत्ते खत्म होने से पहले उसे लाके रख दे। नहीं बाबूजी, ये सब मैंने जहन में रख के ही पैसे निकाले हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ जब आपको समय पर चाय नहीं मिलेगा तो आपका सारा गुस्सा मुझ पर ही उतरेगा। इसीलिए मैंने पैसे हिसाब करके लिया है। ठीक है बाबूजी, मैं चलता हूँ। जल्दी आना। ठीक है। अरे तुम अभी भी यहीं खड़े हो? सर मैंने तुमको बोला था ना जाने के लिए। जाओ अभी। सर प्लीज, मेरी नौकरी का सवाल है। सर ऐसे मना मत कीजिए। सर मालिक बहुत गुस्सा करेंगे। अगर उनको पता चला तो सर मुझे अभी का अभी नौकरी से निकाल देंगे और मेरे माता पिता को बहुत उम्मीदें हैं इस काम से। सर प्लीज मना मत कीजिए सर। पहले तमीज सीख के आओ, फिर मेरे घर में आने की हिम्मत रखो। और सुनो, तुम्हारी निजी जिंदगी से मुझे कोई मतलब नहीं है। बुजुर्ग लोगों के घर में जब कोई मेहमान आते हैं तब उनको खुशी मिलती है। अगर कोई मिल जाए तो बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं होते। और आप है कि लोगों को भगाते रहते हैं। उस बेचारे का कसूर ही क्या था? सिर्फ नाम ही तो गलत बताया था ना। बाबूजी, आपके इस बर्ताव की वजह से उस आदमी का नौकरी भी जा सकता है। उन सब बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे जो लड़का आदमी का नाम नहीं याद रख सकता वो नौकरी कैसे करेगा? बाबूजी, सिर्फ वो ही नहीं, इस घर में जो कोई भी आते हैं किसी ना किसी वजह से आप उसे भगा देते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे घर में आएगा कौन? किसी को मेरे घर में आने की जरूरत है नहीं। ऐसे भी मामूली लोगों के साथ बातचीत करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। उस आदमी को पर्दे का नाप लेने के लिए आपने खुद बुलाया था। एक छोटी सी गलती के लिए आपने उसे भगा दिया। अरे जिस आदमी को मेरे नाम सही तरीके से बोलना नहीं आता वो क्या पर्दा सिएगा? उसको काम सपने से तो अच्छा है ये पर्दा सिलने का काम मैं खुद कर लूं। बाबूजी, आपको तो सब कुछ आता है, पर थोड़ी सी उम्र कम होती तो अच्छा होता। तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं बुढ़ा हो गया हूँ? अरे मेरे जमाने में लोग मुझे असम के दारा सिंह बुलाते थे। अच्छे अच्छे सुरमा लोग मुझे देख के सलाम ठुकते थे और तू मेरा मजाक उड़ाता है? अरे तू जैसे 2 दिनों को तो मैं उठा के जमीन पे पटकता था। हाँ हाँ बाबूजी, मुझे सब कुछ पता है। अब आप खाना खाइए। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हाँ लीजिए। हरी मिर्ची कहाँ है? बाबूजी, मिर्ची खाने के लिए डॉक्टर ने आपको सख्त मना किया है। आपको याद नहीं रहता? तुम लोग मुझे शांति से एक बक्का खाना भी नहीं खाने दोगे क्या?
सबसे कह देना, मैं जितना दिन जिंदा हूँ अपनी मर्जी से जीऊंगा, जो दिल चाहे वही खाऊंगा। और डॉक्टरों का क्या, वो लोग तो अच्छे भले इंसानों को भी मरीज बना देते हैं। बाबूजी, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। अगर मुझे कुछ हो भी गया ना, मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ करके जाऊंगा। बाबूजी, आपको क्या लगता है मैं ये सब जो करता हूँ अपनी स्वार्थ के लिए नहीं करता? मैंने बचपन से ही माँ बाप को नहीं देखा। उनके गुजर जाने के बाद आप ही ने मुझे सहारा दिया, माँ बाप दोनों का प्यार दिया, और इसी वजह से मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आपका रहना मेरे लिए जरूरी है। एब्सोल्युटली ओके। एक हफ्ते के अंदर आपका बीपी और हार्ट सब कुछ नॉर्मल हो गया। पिछले हफ्ते की रिपोर्ट से हेल और हेवन का फर्क है। क्या बात है सर? अच्छा जदू सर, इन दिनों बहुत रेस्ट्रिक्शन से चल रहे हैं ना? साहब, ये बात आप बाबूजी से ही पूछ लीजिए। नहीं डॉक्टर, इन दिनों मेरा मन थोड़ा शांत सा है। बहुत सालों बाद मेरे दोनों बेटे घर आएंगे, साथ में दोनों बहुएं भी। मेरा बेटा पप्पू, उसकी छोटी बेटी से तो मैं अभी तक मिला ही नहीं। उसकी उम्र लेकिन अब 3 साल होने वाली है। हाँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। आपका मन बहल जाएगा, क्योंकि इस घर में आप और जदू के अलावा कोई नहीं रहता है। आपका सूनापन कुछ दिनों के लिए दूर हो जाएगा। अपने बेटे, बहुए और बच्चों के आने की खुशी में हमारे बाबूजी की मिजाज थोड़े बदले बदले से लग रहे हैं। मैं तो दुआ करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहिए, क्योंकि इससे आपका बीपी और हार्ट दोनों स्वस्थ रहेगा। डॉक्टर साहब, आप चिंता मत कीजिए, बाबूजी का ध्यान रखने के लिए मैं हूँ ना। अगर तेरी बात खत्म हो गई तो अंदर जा, जाके हमारे लिए 2 कप चाय ला जा। ठीक है बाबूजी। समझे डॉक्टर, मुझसे ज्यादा मेरे दोनों बेटों को उनकी माँ से बहुत ज्यादा प्यार था। उनके देहांत के बाद वो लोग तो घर ही वापस नहीं आना चाहते। वैसे फोन पे हमेशा घर रहने का बात करते हैं, लेकिन कोई ना कोई बहाने से बात को टाल देते हैं। देखिए सत्य जी, आजकल के जमाने में इतनी भागदौड़ मची हुई है कि बच्चे अपने माँ बाप को समय नहीं दे पाते। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते। लेकिन मेरे बेटों को इतना समय कहा कि आ सके, पर इस बार वो लोग यहाँ आ रहे हैं, इसीलिए डॉक्टर मेरा तबीयत सुधर रहा है। देखा? आपको आज इतना खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी महसूस हो रही है। भगवान करे आपका चेहरा हमेशा ऐसे हंसते और खिलखिलाते रहे। अच्छा, अब मैं आपसे इजाजत मांगता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा और आपके बेटों से भी मिल लूंगा, ठीक है? बाबूजी लीजिए। बाबूजी, अभी आपको ऐसे ही रहना है या सोना भी है? बाबूजी, आप हर रोज रात को ऐसे करते हैं। सुबह कहते हैं रात को ठीक तरह से नींद नहीं आई। सोने के वक्त अगर
मन को अशांत रखोगे तो नींद आएगी कैसे? मैंने आपको कितनी बार कहा है। बस अब तू चाह। चलिए बिस्तर पर चलिए। माँ जी को यूं रोना धोना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो जहां भी होगी आपको इस तरह देखकर बहुत दुखी हो रही होगी। रत्ना को गुजरे हुए कितने साल हो गए, फिर भी ऐसा महसूस होता है कि वो आज भी मेरे साथी है। वो तो मेरी जिंदगी की बुनियाद थी। रत्ना जब जिंदा थी तो ये घर जैसा लगता था, और अब ये घर सिर्फ एक मकान बन के रह गया है। हाँ बाबूजी, मुझे पता है आपको माँ जी की कमी कितनी महसूस होती होगी। मैंने अक्सर आपको अकेले में उनको याद करते हुए देखा है। अच्छा, मतलब तू आजकल मेरी जासूसी भी करता है? नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं है। वो तो कभी रात को मेरी आंखें खुल जाती है, तब आपको देखने के लिए मैं यहाँ चला आता हूँ। पर आप माँ जी की तस्वीर की तरफ देखकर बातें करते रहते हैं और मैं चुपचाप यहाँ से चला जाता हूँ। तुझे पता है जदू, जब तुझे यहाँ लेके आया था तू कितना छोटा था, और आज ये जदू इतना समझदार बन जाएगा वो मुझे अंदाजा भी नहीं था। बाबूजी, लोग कहते हैं ना भगवान को किसी ने नहीं देखा, पर मैं कहता हूँ मैंने भगवान को देखा है। मेरे भगवान आप हो बाबूजी। जदू? हाँ बाबूजी, आप ही मेरे भगवान हो। चलिए बिस्तर पर आइए। और हाँ, पर्दा सीने वाले आदमी को कल सुबह मैंने फिर से बुलाया है। उससे जो भी बात करना है मैं खुद करूंगा। आप गुस्सा मत कीजिएगा, थोड़ा शांत रहिएगा। ठीक है जदू, तू कल सुबह इस तस्वीर के लिए एक नई माला खरीद के लाना। ठीक है। ओपू और पप्पू को इस तस्वीर में पुराना माला, सूखा माला बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वो लोग सोचेंगे कि मैं उनकी माँ का ख्याल नहीं रखता हूँ। बाबूजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। सर, मैंने दोनों कमरों के पर्दे के नाप ले लिया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आपने मेरी पहली गलती माफ कर दी है, और मैं आपसे वादा करता हूँ ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अच्छी तरह से नाप लिया या नहीं? लिया है सर। और किसने तुम्हें कहा कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है? गलती करने वालों को मैं कभी माफ नहीं करता हूँ। अपने काम से मतलब रखो। जी सर, आपको 1 इंच भी इधर से उधर नहीं मिलेगा। जब मैं नाप ले रहा था आपका नौकर मेरे साथ था। नौकर? कौन नौकर? क्या तुम जदुनाथ के बारे में बात कर रहे हो? जी सर। वो कोई नौकर नहीं है, वो इस घर का सदस्य है, मेरे बेटे की तरह है। इसको नौकर बोल के तुम फिर से गलती कर रहे हो। जिसको तुम नौकर बोल रहे हो ना, वो इस पूरे घर का देखभाल करता है। आइए बैठिए। सत्यजीत, घर में कुछ फंक्शन रखा है क्या, जो आज कैंपस इतना साफ किया है? क्यों?
मैं तो हर महीने अपने आंगन को साफ करवाता हूँ। इसमें कौन सी नई बात है? जदुनाथ घर में हो तो उसे बुला दीजिए ताकि ये सामान रख सके। कल घर में सत्यनारायण जी की पूजा रखी थी, छोटे पोते की जन्मदिन पर। उसी की खुशी में रखी थी ये पूजा। सबके नसीब में पोते पोतियों का जन्मदिन मनाना नहीं लिखा होता। उसके साथ रहना, उसको गले लगा के प्यार करने में जो खुशी मिलती है ना, दुनिया की किसी और बात में ये खुशी नहीं मिलती। ये तो बहुत खुशी की बात है कि भगवान ने आपको पोती पोती का सुख दिया। वैसे भी आपके पति के गुजर जाने के बाद अब तो सारी जिंदगी उन्हीं की सहारे जीना पड़ेगा। आपने तो पप्पू के बेटे तक को नहीं देखा। रत्ना पे तरस आता है। वो बेचारी अपने पोते पोतियों को देखे बगैर ही दुनिया से चल बसी। सुनने में तो आया था आप लोगों का घर का माहौल ठीक नहीं था। शराब में धूत रहते थे और जुआ में बहुत सारे पैसे हार चुके थे, जिसका कर्ज अभी तक आप लोग चुका रहे हैं। खैर भाई साहब, अफवाहों का क्या, सुनने में तो ऐसा भी आया है कि आपकी बेटों को आपसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो लोग तो सिर्फ आपको कंधा देने के लिए आ रहे हैं ताकि आप जब गुजर जाए आपकी जमीन हथिया सके। सुभद्रा, ये क्या नाम सना बक रही हो? अफवाहें सत्य जी, अफवाहें। ये तो वक्त ही बताएगा कि इन सब बातों में कितनी सच्चाई है। जदुनाथ, वैसे आपके लाडले बेटों की कुछ खबर मिलती है या फिर ऐसे ही फोन पे ही हाल चाल पूछते रहते हैं? अप्पू और पप्पू दोनों ही अपने परिवार के साथ अगले महीने के 10 तारीख यहाँ आ रहे हैं। साथ में बच्चों को भी ला रहे हैं। तब तो अच्छा ही है। हम लोग रोज नाम घर में इन्हीं के बारे में बातें करते हैं। रत्ना की तरह अगर आप भी अपने पोते पोतियों को देखे बगैर ही दुनिया से चल बचे तब तो बड़ी दुख की बात होगी। ऊपर से आपकी ये कैंसर की बीमारी, क्या पता कब क्या हो जाए। भगवान भला करे, भगवान सबकी भला करे। हम तो हमेशा यही कहते हैं, लड़का लड़की अगर अपनी बुजुर्ग माँ बाप के ख्याल नहीं रखेंगे तो ऐसे लड़का लड़कियों का होने या ना होने का क्या फायदा। ऊपर से एक कैंसर पेशेंट को एक नौकर के हाथों रख के जाना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं। बुरा मत मानिए सत्य जी। आप अपनी मर्यादा में रहे और नाम घर के बाकी औरतों से कहिए कि लोगों का जाती जिंदगी में दखल ना दे, क्योंकि नाम घर एक पवित्र स्थान है जहाँ सिर्फ पूजा होती है, ना कि ये सब फालतू चर्चा है। अभी अब जा सकते हैं। बाबूजी बोलिए। बस और आधा घंटा, आधे घंटे के बाद उन लोग का प्लेन लैंड करने वाले हैं। मैंने बच्चों की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया। बाहर आंगन में झूला का इंतजाम किया ताकि दोपहर के समय वो उससे खेल सके। तुम्हारे पापा एक कैंसर पेशेंट है और मैं अपने बच्चों को एक बीमार आदमी के इर्द गिर्द नहीं रखना चाहती। और वैसे भी उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है।